वन वेलकम किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई इन सभी एग्जाम्स के वो प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज जो कहीं ना कहीं दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं या पूछे गए थे। लेटेस्ट क्वेश्चन है जो 2010 के बाद से जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन सभी एग्जामों में, तो उनको हम कवर करें चैप्टर वाइज। इस वीडियो में रहने वाला है ये है चैप्टर नंबर 13 दैट इज कंप्यूटर। इससे पहले हमने 12 चैप्टर कवर किए थे। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाके देख सकते हो, काफी यूजफुल होंगे। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में भी, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो भी सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 13 कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी मिलकर, और इन्हीं को बिल गेट्स को भी कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट किंग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की समृद्धि का मापन किया जाता है, या इंग्लिश में कह सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड बाय। कंप्यूटर की मेमोरी दोस्तों क्या होती है? वोल्टाज, गलत है, वोल्टेज की होती है, एम्पियर करंट की होती है, बिट्स किसकी होती है? कंप्यूटर की मेमोरी होती है अकॉर्डिंग टू राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे। मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन की बार बार, तो इसके आविष्कारक का नाम है टिम बर्नर्स ली। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। कब करी थी इन्होंने स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1989 में, 1989 में। क्वेश्चन नंबर फोर, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है। इससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संवाद कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको एन अनऑथराइज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बिहेव लाइक ए ऑथराइज्ड प्रोग्राम, thereby concealing what it is really doing. This is called, इसे दोस्तों इसे क्या कहेंगे ये आपको बताना है। ये है, इसे बोलते हैं प्रोग्राम को, ध्यान रखना आपको, ट्रोजन हॉर्स। दोस्तों एक ये मालवेयर है, मतलब कि जैसे कि आपको ऐसे लगेगा फाइल है बिल्कुल ही रियल है, लेकिन आप गलती से क्लिक कर दोगे अपने 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 कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा सही है, इंस्टॉल कुछ और कर रहे थे वो कुछ और गया। दैट इज, इसे बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 5, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 22 अक्टूबर डैश को लागू हुआ। तो आपको ध्यान रखना है ये लागू हुआ था सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 22 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो इस सभी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैकिंग। इस टेक्निक में क्या कर लिया जाता है, आपका सिस्टम, आपका मोबाइल या कोई भी आपका चीज दोस्तों इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हैं आपका टैब हैक कर लिया जाता है, जिससे आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 7, डैश एक कंप्यूटर फर्म है जो आरोपी नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। इस वर्म का नाम है, इस वर्म का नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं टक्सनेट। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। ठीक है, स्पेलिंग क्या है? टक्सनेट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था, तो ध्यान रखना है ये किया गया था 2008 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? अनचाहे ईमेल को दोस्तों उसे बोलते हैं हम, ठीक है, लिखा भी आता है, जैसे कि मोबाइल कॉल आती है कई बार स्पैम स्पैम ऐसे लिखा आता है। ठीक है, ईमेल में बोलते हैं इसको स्पैम।
ईमेल में क्या बोलेंगे, अनचाहे ईमेल जो एक्स्ट्रा ईमेल है आपके लिए इसमें यूजफुल नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, स्पैम ईमेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट तीन आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह का व्यू एवं रिव्यू करने में मदद करती है? इसका नाम है इसका नाम है, ध्यान रखना आपको, गूगल अर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। गूगल मेल दोस्तों एक ईमेल सेवा है। गूगल डेस्कटॉप डेस्कटॉप सर्च एप्लीकेशन था, ये अब बंद कर दिया गया है। गूगल वीडियो प्लेयर, ध्यान रखेंगे, वीडियो चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट गूगल अर्थ। इसे क्या बोलेंगे, तो वेबसाइट दोस्तों तीन आयामी तरीके से किसी विशेष जगह को व्यू हम रिव्यू करने में मदद करती है, दैट इज गूगल अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल का संचार सॉफ्टवेयर है? फर्स्ट है साइबेस। साइबेस क्या है दोस्तों, एस वाई स्पेलिंग है, BASE। ये है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये है अपने आप में दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट ईमेल सॉफ्टवेयर। राइट आंसर होगा, यही पूछा था इसने, ऑप्शन सेकेंड है। उसके बाद सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों, ये है अपने आप में, ये प्रोटोकॉल है ईमेल भेजने के लिए जिसका यूज किया जाता है। अपने आप में सेम, अपने आप में खुद में सॉफ्टवेयर नहीं है ये। स्टार वायर है दोस्तों, जिसका तो पता ही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या है, एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त करके, से बोला जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हिंदी में बोलते हैं वस्तु अंतर्जाल। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी दोस्तों आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, जिसमें डेटा भेज के सेंड किया जा सकता है या किसने और एक्सेप्ट किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। वस्तु अंतर्जाल इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कार्य काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होते हैं जो कंप्यूटर में कामों को, कार्यों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है कौन सा है। फर्स्ट है मिनिक्स। मिनिक्स क्या है, मिनिक्स है एक यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कह सकते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन पार हो गया। CAD कैड जिसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों ये क्या है, जनक में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डिजाइन और इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। DOS डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये भी नहीं होगा, ठीक है, राइट आंसर तो हो ही गया, मैं बता रहा हूँ वैसे ही। तो इसके बाद है अनटू, अन अनंटू, ये अपने आप में उबंटू का उल्लेख है दोस्तों ये, ठीक है। ये अपने आप में स्पेलिंग गलत लिखी है क्योंकि ये कुछ नहीं होता, उबंटू होता है एक लिनक्स, लिनक्स के ऊपर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। और ये भी एक अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उबंटू भी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही है, CAD कैड, मतलब कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसका यूज किया जाता है डिजाइन और इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 14, फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नामित्ते के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर बता देता हूँ सिंपल। आप बस यहाँ से करंट अफेयर से दोस्तों, जो पुराने करंट अफेयर वहां से बस आप यूपी SI कांस्टेबल, ये जितने भी एग्जाम पूछेंगे, जितने भी एग्जाम में जितने करंट अफेयर पूछेंगे, यहाँ से आप पैटर्न का पता लगाओगे इसी क्वेश्चन से, ठीक है। अभी आपको ये रट्टा मारोगे, याद नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन से पैटर्न लगाना है। देखो वेटेज, आपको ये देखना है कि वेटेज कौन से टॉपिक की कितनी है, कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं।
उन पे आपको फोकस करना है करंट अफेयर में। बाकी जो जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों जनरल नॉलेज के, वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। वो क्वेश्चन तो बहुत सारे रिपीट भी हो जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, कहीं ना कहीं बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोस्टली रिपीट भी होंगे, और साथ ही साथ आपको वो टॉपिक भी पता लगेंगे जनरल नॉलेज के, जहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे से फोकस करना है। जो आपका सिलेबस का पार्ट है, जहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, वो भी आपको पता लगेगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 डैश एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जिनके तहत यह दावा किया जाता है कि ऑफर पर कोई पुरस्कार है, और जब पीड़ित व्यक्ति विज्ञापन अपने साइट पर क्लिक करता है तो सिस्टम क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसे कहते हैं इंग्लिश में बेटिंग। ध्यान रखना है आपको, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बेटिंग कहते हैं। जैसे आपके पास फोन आता है, आपकी लॉटरी लग गई, ठीक है, या कहते हैं आपके पास मैसेज आता है, ठीक है, मेल आता है, तो इस तरह से साइबर आक्रमण है ये। और जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई, पुरस्कार है, लेकिन आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है, मोबाइल है, वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। तो उसे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सी मेमोरी जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम है, मतलब कि कौन सी मेमोरी दोस्तों का स्टोरेज सबसे ज्यादा है? इनमें से एमबी सबसे छोटा है दोस्तों, एमबी सबसे छोटा है। उसके बाद गीगाबाइट, गीगा जीबी में पता है आपको, पता है 1024 MB होते हैं। टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। और ध्यान रखेंगे पेटाबाइट में क्या होगा? पेटाबाइट सबसे बड़ी इकाई है। एक पेटाबाइट में 1024 TB होता है। सबसे बड़ी कौन सी होगी? पेटाबाइट। क्वेश्चन नंबर 17 1971 में डिजाइन किए गए डैश को यह है आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहला कंप्यूटर वायरस है यहाँ पे क्रीपर। 1971 में डिजाइन किया गया था इसको, और इसे माना जाता है कंप्यूटर पहला कंप्यूटर वायरस, दैट इज क्रीपर। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है? लोकल। लोकल दोस्तों क्या है? एक वेरिएबल के दायरे को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने आप में किसी का भी कह सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एक कंस्ट्रक्टर या विधि मतलब कि मेथड के लिए मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का शब्द का उपयोग किया जाता है? लोकल नहीं होगा। सेकंड है इंस्टांस। इंस्टांस या इंस्टेंस का यूज किया जाता है, क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये भी नहीं होगा। फाइनल दोस्तों, कोई भी चीज फाइनल हो जाती है, मतलब कि कह सकते हैं ये किसी कीवर्ड या किसी वेरिएबल मेथड क्लास के फाइनल रिजल्ट को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, दैट इज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वह शब्द है जो कंस्ट्रक्टर और या कहते हैं मेथड को पास किए जाने वाले मानों को संदर्भित करता है, ठीक है, दर्शाता है। राइट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 डैश दूरस्थ सर्वर से या पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं को का ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर वितरण है। मतलब कि कह सकते हैं ऑनलाइन, कहते हैं ओवर द इंटरनेट के ऊपर डिलीवरी, स्टोरेज और कंप्यूटिंग सर्विसेज में रिमोट सर्वर, तो उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ध्यान रखना, उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है दोस्तों? कहीं भी दूर सर्वर या स्टोरेज कंप्यूटिंग सेवाओं को ऑनलाइन या कहते हैं इंटरनेट के थ्रू आप कहीं भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो उसे बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किसमें आदेश, कमांड और विकल्प की सूची होती है? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड एंड देयर इज ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। ये सब किसके अंदर होता है दोस्तों? ये सब होता है मेन्यू बार के अंदर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, सारी लिस्ट किस में होती है? मेन्यू बार में। जैसे कि फाइल मेन्यू, ये ध्यान रखना आपको, व्यू मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, ये सभी किस में होते हैं? मेन्यू बार में।